मस्जिद अक्सा अपनी अनोखी और बेहतरीन तारीख की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों में एक खास मकाम रखती है। यह मस्जिद एक ऐसी इबादत गाह है जिसका रिश्ता कई पैगंबरों की जिंदगियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मस्जिद के तौर पर इसकी एक खास अहमियत है। यह उन मसाजिद में से है जिनके लिए सफर की सिफारिश की गई है और जहां इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यह एक मुकद्दस और बाबरकत जगह है जिसका कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है और इसमें तकरीबन 5 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। आज की इस मालूमाती वीडियो को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। दूसरा हिस्सा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सन 1917 तक। तीसरा हिस्सा सन 1917 से लेकर आज तक। मस्जिद अक्सा इस्लाम में पहला किबला रही है और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बेहद अहम इबादत गाह रही है। इसे मक्का मुकर्रमा यानी मस्जिद उल हराम के बनने के 40 साल बाद तामीर किया गया था। उलमा किराम के दरमियान इस बात में इख्तिलाफ है कि मस्जिद अक्सा की तामीर सबसे पहले किसने की। कुछ उलमा और तारीखदानों का मानना है कि इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, जबकि कुछ का ख्याल है कि इसकी तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। इस्लामी तारीख में मस्जिद अक्सा की कई बार मरम्मत, तज़यीन व आराइश और दोबारा तामीर की गई। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में एक मशहूर इबादत गाह रही। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में इक्तिदार पर पहुंचे तो उन्होंने अपने अहल खाना को मिस्र बुला लिया ताकि वो फिलिस्तीन की गरीबी से निकल सके। बाइबल के मुताबिक इन लोगों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और उनके बच्चे शामिल थे। कुल तादाद 33 बताई जाती है। उस वक्त मस्जिद अक्सा, जिसे तब बैत इल या खुदा का घर कहा जाता था, उसकी देखरेख करने वाला कोई याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में नहीं बचा था। इसलिए इस मुकद्दस जगह की देखरेख उनके हवाले कर दी गई। इस सरजमीन की मकामी आबादी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, वो तमाम फिलिस्तीनी थे। बनी इजराइल जो बेहतरीन मादी जिंदगी की तलाश में मिस्र चले गए थे, तकरीबन 4 सदियों तक वहां गुलाम रहे। ये गुलामी तब खत्म हुई जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें फिरौन से आजाद कराया। हालांकि जब बनी इजराइल को फिलिस्तीन लौटने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन उन्हें 40 साल तक सहराए सिना में भटकते रहने का हुक्म दिया गया। ये दौर तब खत्म हुआ जब एक नई नस्ल पैदा हुई जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम शामिल थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन के एक हिस्से में अपनी सल्तनत कायम की और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मकामी आबादी की मदद से मस्जिद अक्सा को फिर से तामीर करवाया और साथ ही अपना शाही महल भी बनवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके 2 बेटों ने सल्तनत को आपस में बांट लिया और हर एक का अलग अलग दारुल हुकूमत था। ये सल्तनतें बहुत थोड़े वक्त के लिए कायम रहीं, तकरीबन 200 साल। फिर सन 586-787 कबले मसीह में यरूशलेम के आखिरी बादशाह को तख्त पर बिठाया गया, लेकिन जब उसने बाबलियों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो एक लाचार हालात की वजह से नाकाम हो गए। एक ऐसा मुहासरा जो बाबिलियों ने यरूशलेम पर किया था। बाबिलियों ने जब यरूशलेम पर कब्जा किया तो कुछ ही वक्त के अंदर मस्जिद अक्सा को फिर से तबाह कर दिया गया। फिर फारसियों ने बाबिलियों का तख्ता उलट दिया। इस दौरान मस्जिद अक्सा को एक इबादत गाह के तौर पर दोबारा तामीर करने की कोशिशों को फिर से शुरू किया गया, लेकिन आने वाले जमाने में कई बार इस जगह की मिल्कियत बदली और मस्जिद अक्सा को बार बार तोड़ा और फिर से बनाया गया। नाजरीन, सन 315 से 325 ईस्वी तक जब रोमी बादशाह कुस्तुंतिन ने ईसाई मजहब कबूल किया तो रोमी हुकूमत और उनके जमीन पर बसने वाले लोगों, जिनमें यहूदी भी शामिल थे, के लिए मस्जिद अक्सा की कोई अहमियत नहीं थी। ना ही उसे कोई मुकद्दस या इबादत की जगह समझा जाता था, बल्कि उस मुकद्दस जगह को शहर के कूड़े कचरे को फेंकने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी हालत में मस्जिद अक्सा कई 100 सालों तक रही, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस मुकाम की रूहानियत को एक बार फिर जिंदा किया और आपके अजीम सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने इस शहर को आजाद करवाया। नाजरीन,
मस्जिद अक्सा कई वजहों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बहुत ही यादगार और खास मकाम रखती थी। सबसे पहली बात, जैसा कि मस्जिद अक्सा बहुत से साथी पैगंबरों की जिंदगी में एक मरकजी हैसियत रखती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन तमाम अंबिया से एक गहरा रूहानी रिश्ता था। जैसा कि नबी पाक ने सिखाया, इस्लाम एक सिलसिला है, एक मुकम्मल और कामिल दीन है। यह तौहीद का पैगाम है जिसे अल्लाह के तमाम पैगंबरों ने पहुंचाया, जिनमें शामिल हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मस्जिद अक्सा भी इन तमाम अंबिया की जिंदगी और दिलों में एक खास मकाम रखती थी। इसके अलावा 2 हिजरी यानी 623 से 624 ईस्वी तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाजों के लिए क़िबला मस्जिद अक्सा की तरफ रखा। हालांकि नबी की जिंदगी में मस्जिद अक्सा की सबसे अहम वजह जो उसे यादगार बनाती है वो है इज़रा और मेराज का वो मुक़द्दस सफर। जिस रात को इज़रा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की ज़ियारत की और फिर वहीं आराम फरमाया। और फिर वही रात थी जब अल्लाह ने उन्हें यरूशलेम तक का सफर करवाया और वहीं से आसमानों की सैर यानी मेराज की शुरुआत हुई। हदीस की किताबों से हमें पता चलता है कि यह सफर एक ऐसा रूहानी करिश्मा था जो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक को नसीब हुआ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और उन्हें बुराक के पास ले गए। बुराक पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यरूशलेम का सफर किया। एक ऐसा सफर जिसे आमतौर पर 40 दिन लगते हैं, आपने सिर्फ एक अहम रात में तय कर लिया। यरूशलेम पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के मुकद्दस मकाम पर तमाम पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात की और उनकी इमामत की। इसके बाद आप मेराज के लिए आसमान की तरफ रवाना हुए। इसरा का सफर एक ऐसा अहम मोड़ था कि अल्लाह ताला ने इस बारे में कुरान में आयात नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफर कराया, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा और आपके करीबी साथी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रहमत के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए और शहर को आजाद करवाया। उनके साथ 40,000 सहाबी भी थे। उस वक्त के ईसाई रहनुमाओं ने अमन के साथ समझौता किया कि शहर में रहने वालों की जान, माल और इबादत गाहों की हिफाजत की जमानत दी जाएगी। जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत और विशेषताएं पहले से ही तौरात में वर्णित की गई थीं, इसलिए यरूशलेम के लोगों ने उन्हें अपनी हुकूमत के तौर पर जल्द कबूल कर लिया। जब वो 637 से 638 ईस्वी में मस्जिद अक्सा के मुकाम पर पहुंचे तो वहां नमाज के लिए कोई साफ जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जमीन का टुकड़ा था जिसे सुनसान छोड़ दिया गया था और कूड़े के ढेर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यह देखकर उन्होंने अपने हाथों से कचरा हटाया और मस्जिद अक्सा की तामीर की जिम्मेदारी ली। ईसाई और यहूदी दोनों ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुस्लिम हुकूमत की इंसाफ पसंद हुकूमत से खुश थे। 691 से 91 ईस्वी में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस चट्टान की चोटी पर, जिसे आज डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, तामीर शुरू की। कुछ का मानना है कि यही वो जगह है जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के लिए रुख किया था। हालांकि इसकी असल अहमियत इस वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि वो मस्जिद अक्सा की हुदूद में आती है और इसी वजह से उसका हिस्सा है। 1099 ईस्वी में मस्जिद अक्सा सलीबियों के हाथों से छिन गई। इतिहास के सबसे स्याह और खूनी दिनों में से एक का शिकार हुआ यरूशलेम। वहां पहुंचते ही सलीबियों ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कैदी को नहीं लेंगे। इस ऐलान के बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद पनाह की तलाश में मस्जिद अक्सा की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में सलीबी मस्जिद मुबारक में दाखिल हो गए और अंदर हजारों मुसलमानों का बेहिसाब कत्ल आम किया। इसके बाद उन्होंने मस्जिद अक्सा को एक महल में तब्दील कर दिया। सन 187 में अजीम रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की क़यादत में मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा को दोबारा हासिल किया। इस मुकद्दस सरजमीन को वापस लेने में तकरीबन 88 साल लग गए। यरूशलेम और मस्जिद अक्सा की यह बहाली हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की 5 सदियों पहले की गई फतह की याद दिलाती थी, और यह सलीबियों के उन बर्बर कदमों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उन्होंने सिर्फ एक नस्ल पहले उठाए थे।
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी किसी शहरी या फौजी के कत्ल की इजाजत नहीं दी। मस्जिद अक्सा पर दोबारा कब्जा मिलने के बाद उन्होंने अपने हाथों से इस मुबारक जमीन को साफ किया और मशहूर तरीके से गुलाब के अर्क का छिड़काव किया। मुसलमानों ने एक बार फिर यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर एक अहम मुद्दत तक बिला रुकावट हुकूमत की। तकरीबन 8 सदियों तक ये सिलसिला जारी रहा। ये दौर अमन, इंसाफ और खुशहाली का दौर था। मस्जिद अक्सा इल्म का एक बेजोड़ मरकज बन चुकी थी। पूरी दुनिया से लोग इसके मुबारक हुदूद में तालीम हासिल करने और तालीम देने के लिए सफर करते थे। इस पूरे दौर में ईसाई और यहूदी बिरादरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और उन्हें अहले किताब की हैसियत से बराबरी के हक और इज्जत बख्शी गई। खिलाफत ए उस्मानिया के दौरान भी कई सदियों तक यरूशलेम शहर और मस्जिदें अक्सा को इज्जत और वक़ार के साथ महफूज रखा गया। शहर की इंतजामी जिम्मेदारी मुसलमानों के पास थी, लेकिन इस्लामी कानून और उस्मानी निज़ाम के मुताबिक यहूदी और ईसाई अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मगर ये सब उस वक़्त बदल गया जब यूरोप में एक सियासी तहरीक सियोनिज्म उभरी, जिसका मकसद था मुस्लिम फ़िलिस्तीनी सरजमीन पर एक यहूदी रियासत का क़याम। इस सियोनिस्ट तहरीक को अंग्रेज़ों की खुली हिमायत हासिल थी। पहली विश्व युद्ध के दौरान यह स्थिति और भी मजबूत हुई, जब अंग्रेज़ों ने यरूशलेम पर कब्जा करके 8 सदियों से चली आ रही मुस्लिम हुकूमत का अंत किया। सन 1917 में फिलिस्तीन पहुंचने पर अंग्रेज़ों को एक ऐसी ज़मीन मिली जिसकी आबादी में 90% मुसलमान थे और लगभग 56,000 से कम यहूदी बसे हुए थे, जिनमें से केवल 5% स्थानीय फिलिस्तीनी यहूदी थे। इनकी अधिकांश संख्या उन लोगों की थी जो हाल की दहाई में यूरोपीय अत्याचारों और जुल्मों से बचकर भागकर फिलिस्तीन पहुंचे थे। इस दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों को मस्जिद ए हराम पर नियंत्रण की अनुमति दी। यरूशलेम पर अंग्रेजी कब्जे के 5 साल बाद मस्जिद अक्सा में 20वीं सदी की पहली मरम्मत का काम शुरू हुआ। कुछ साल बाद 1924 में फ्रांस और जॉर्डन ने मस्जिद अक्सा की देखरेख संभाली। सन 1947 में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का मामला संयुक्त राष्ट्र के पास भेजा, यहूदियों के पास फिलिस्तीन की कुल जमीन का लगभग 6% से भी कम हिस्सा था। इसके कारण जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने यह प्रस्ताव दिया कि एक यहूदी राज्य जो फिलिस्तीनी जमीन के 54% हिस्से पर आधारित होगा, यह प्रस्ताव स्थानीय फिलिस्तीनी लोगों द्वारा नकारा गया। सन 1948 में सियोनीवादी ताकतों द्वारा एक युद्ध और अनेकों नरसंहारों और अत्याचारों के बाद यहूदियों ने फिलिस्तीनी जमीन के 78% हिस्से पर इजराइल स्थापित कर लिया और लगभग 85% बैतुल मुकद्दस यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। जॉर्डनी अरब सेना ने पश्चिमी तट का नियंत्रण संभाल लिया, जिसमें यरूशलेम के पूर्वी हिस्से का 11% हिस्सा था, जिसमें पुराना शहर और मस्जिद अक्सा शामिल थे। सन 1967 में एक और युद्ध के बाद इजराइल ने यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और यरूशलेम को इजराइल का हिस्सा बनाने का दावा किया। यह उनका अवैध कदम था, जिसे अब भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नकारा गया है। यरूशलेम पर कब्जे और उसके बाद हुए प्रदर्शनों के चलते यहूदी अधिकारियों ने तुरंत मस्जिद अक्सा को दोबारा मुसलमानों के हवाले कर दिया। एक प्रमुख इजरायली शख्सियत द्वारा मस्जिद अक्सा में यहूदियों की नमाज कायम करने की कोशिशों और इसके बाद भड़के प्रदर्शनों के चलते एक कानून पास किया गया, जिसमें मस्जिद अक्सा में यहूदियों की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। इस फैसले का मतलब यह भी था कि यहूदी और विदेशी पर्यटक सिर्फ पश्चिमी दरवाजे से ही मस्जिद अक्सा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन 1967 के बाद से कई इस्राएली अधिकारियों ने यहूदियों को मस्जिद अक्सा की जमीन पर इबादत करने की अनुमति देने के आदेश पारित किए हैं और बहुत सी संस्थाएं इस्राएली हुकूमत से मस्जिद अक्सा की मुकद्दस जमीन पर यहूदियों की इबादत गाह की तामीर के लिए दबाव बना रही है। 1969 में एक सियोनिस्ट चरमपंथी द्वारा लगाई गई आग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा बनवाए गए मिंबर को तबाह कर दिया। इस मिंबर को दुनिया का सबसे खूबसूरत मिंबर माना जाता था, जो देवदार और अन्य लकड़ियों के 10,000 से ज्यादा आपस में झुट्ठे टुकड़ों से बिना किसी गोंद या कील के बनाया गया था। आग से हुए नुकसान की मरम्मत में 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि इजरायली प्रशासन ने मस्जिद अक्सा में जरूरी संसाधनों की अनुमति नहीं दी। 1987 में एक चेक पोस्ट पर कतार में खड़े 4 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई, जिससे पहली इंतिफादा की शुरुआत हुई। इंतिफादा का मतलब होता है
झटका देना, और यह शब्द फलस्तीन को इजरायली जुल्म से आजाद कराने के मकसद के तौर पर